जिम्मेदार इस पर वाद विवाद करने जा रहे हैं। हमारे हिसाब से समाज में बढ़ते हुए अपराधों का जिम्मेदार संस्कार है, क्योंकि एक बच्चे को हम जिस तरह से पालन पोषण करते हैं आगे चलकर वह वैसा ही बर्ताव करता है। समाज में बढ़ रहे अपराधों का जिम्मेदार सरकार अपने कामयाबी से दर्शाता है। इसमें आपका क्या कहना है? हमारे हिसाब से संस्कार जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को बचपन से अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, उसके समाज में उसे अच्छा माहौल दिया जाएगा, तब वह बड़े होकर ऐसे अपराध करेगा ही नहीं। परवरिश बच्चा अगर छोटा है तो उसकी परवरिश की जा सकती है, उसे सही गलत का ज्ञान दिया जा सकता है। पर जब बच्चा युवा हो जाता है तो उसकी जो दिमागी अवस्था होती है वो अलग होती है, जो सही और गलत पहचान करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में सरकार को अपने कानून सख्त कर उन्हें सजा देनी चाहिए। आज देश में जितने भी अपराध हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अपराधी है वो युवा अवस्था की है। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो 18 वर्षों से कम होते हैं और जिनके लिए इतने ज़्यादा कानून नहीं है। तो उसके बाद अगर वो सरकार सख्त कर दे तो शायद जो अपराध हमारे देश में हो रहे हैं वो कम हो सकेंगे। पर आज तक का सबसे भयानक जो किस्सा था वो जापान जैसे देश में आया था, जो कि सबसे सुरक्षित देशों में से एक जाना जाता है, और वहाँ सरकार ने बहुत ही सख्त कानून भी लागू किए हैं। पर इन सख्त कानूनों को लागू करने के बाद भी ऐसे किस्से वहाँ से आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि शायद उन इंसानों के संस्कारों में कुछ कमी थी, या फिर उन्हें बचपन से अच्छे संस्कार नहीं दिए गए थे। देखिए, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। जो बुरे लोग हैं उन्हें बदला जा सकता है और जो अच्छे लोग हैं उन्हें और सुधारा जा सकता है। हमारे देश में जैसे कि इन्होंने कहा, जापान में बहुत संगीन अपराध हो रहे हैं, बहुत कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद भी। पर हमारे देश में भी ऐसे कई अपराध हुए हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुए, पर क्या वो पर्याप्त है? कानूनी कार्यवाही सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश में सभी को पता है बहुत ही संगीन अपराध हुए हैं, बलात्कार जैसे, उनके अपराधी आज भी खुले घूम रहे हैं। क्या सरकार ने उनके लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? इससे यही तो पता चला कि हमने उन्हें संस्कार नहीं दिए, उन्हें अच्छी परवरिश नहीं दी। आप कह रहे हैं कि हमें परवरिश, आपने कहा कि संस्कार गवर्नमेंट की गलती है उसमें, परंतु हम पे निर्भर है कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। एक पौधे को जैसे आप पानी दोगे, जैसे उसे देखभाल करोगे, उसी प्रकार वो आपको फल देगा। सही गलत का ज्ञान देना बच्चों तक तो ठीक है, पर जो बड़े होंगे वो उन पे निर्भर हो जाता है कि वो सही गलत का ज्ञान दे रहे हैं या नहीं। आपका काम है आप उन्हें समझा सकते हैं, पर बच्चा उस ज्ञान को प्राप्त करना है, इस ज्ञान को ग्रहण करना, ये तो उस पर निर्भर होगा। अगर ये उस पर निर्भर है, जो भी वो कदम उठाए वो सही है या गलत है, उन पे तो सरकार को भी ध्यान देना होगा। अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसकी नाकामयाबी साबित हो सकती है। इससे तो यही पता चला कि माँ बाप का फिर इसमें क्या, माँ बाप की क्या भूल है इसमें कि उन्हें अच्छी परवरिश ना दे। सरकार तो अपना काम करेगा, परंतु जिन्होंने उन्हें पाला पौधा, उनका ही तो पूरा निर्भर होगा कि वो उन्हें क्या सीख कर देंगे। क्योंकि कानून बनाया है, पर माँ बाप जो सिखाएंगे वो बच्चे आगे जाके वैसा करेंगे। बाल सुधार गृह देश के हर जगह में लागू या फिर पर्याप्त भी नहीं है, तो इसके वजह से भी बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार तो सरकार ही है। पर अगर हम बच्चों को बचपन से अच्छी सीख देंगे तो उन्हें बाल सुधार गृह में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बच्चे को बचपन से ही अच्छी तरह से अच्छे माहौल में रखा जाएगा तब ये अपराध होंगे ही नहीं।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है, पर आज जो युवा अवस्था के लोग हैं, जो बड़े हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर है, उनको समझाना, उनको सही रास्ते पर लाना बहुत कठिन हो चुका है। आज ऑनलाइन इंटरनेट पर सब अवेलेबल, सब पर्याप्त है चीज़ें, जिससे व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान जो चाहे वो देख सकता है, जिससे हमारी दिमागी हालत और बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। तो उसके लिए अगर सरकार पाबंदियां लगा दे तो बच्चे वो सब देख ही नहीं पाएंगे, जिससे वो प्रेरित होकर कुछ गलत कदम उठाए। जैसे आपने कहा युवा समझ नहीं सकते, तो युवा माँ बाप की नहीं सुनते, तो क्या वो न्याय की बात सुनेंगे? युवा समझ नहीं सकते, ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। युवा अवस्था जो होती है वो बच्चों के दिमागी हालत और बड़ों की दिमागी हालत से बहुत अलग होती है, जहाँ पे कानूनी कार्रवाई सख्त करके उनको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। जो बच्चे हैं उन्हें तो हम समझा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ है, पर जो अभी युवा अवस्था है, जो बड़े लोग हैं, वो उनके संगीन अपराधों के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार उनके लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक दल, जो बड़ी हस्तियाँ हैं। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता से हमने ये सीखा कि जो हमारे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेदार सरकार और संस्कार दोनों ही होते हैं। अगर संस्कार और सरकार दोनों एक हो जाए तो हमारे देश को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम सभी को इन दोनों ही मूल्यों के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद और आपको हिंदी भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।